Hello everybody, myself Engineer Muhyiddin Rathar. I am Associate Professor in the Department of Civil Engineering. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हमने थियोडोलाइट के बारे में पढ़ा कि थियोडोलाइट है क्या, उसके पार्ट्स क्या है और उसको कैसे हमने सेट करना है। जब भी हम सारा पार्ट्स भी हमने देखे, इसकी सेटिंग्स भी हमने देखी कि इसको कैसे सेट करना है, कि कोई रीडिंग उठाने से पहले इसको हमने तैयार कैसे करना है कि उस रीडिंग को उठाने के लिए, ठीक है ना। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमें क्या क्या प्रैक्टिकल्स इसमें आते हैं, हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को इसमें लेना है और हम किन किन पैरामीटर्स को हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स विच वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस थियोडोलाइट, विच वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस थियोडोलाइट जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। उससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल पॉइंट पे जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे एक टर्म है फेस राइट और फेस लेफ्ट। मैं उस फेस राइट और फेस लेफ्ट को आपको पहले एक बार अच्छी तरह दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो भी रीडिंग उठानी है, जो भी काम करना है या कोई एंगल निकालना है, कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, उसको हमने दो फेसेस पे हमेशा करना है। तो चक के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम उसको फेस लेफ्ट पे भी करते हैं, फेस राइट। वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये मेरे पास थियोडोलाइट है, ठीक है। जब मैंने इसको पूरा सेट किया, यानी सेटिंग्स मैंने आपको बोला टेम्परेरी एडजस्टमेंट यानी लेवलिंग की, मैंने इसकी सेंटरिंग की, मैंने इसकी फोकसिंग की। उसके बाद मैंने ये जो वर्नियर्स है इनको 0-0 पे रखा, इनको मैंने 0-0 पे रखा, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है काम करने के लिए। मगर देखना है कि भाई जब मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट से काम करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट पहले किस पोजिशन पर होना चाहिए। हमेशा पोजिशन सर्वेयर मैं हूँ और मेरे साइड में ये पीस साइड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव साइड ऑब्जेक्टिव की ओर होना चाहिए, और ये जो सर्कल है जिसको हम वर्टिकल सर्कल कहते हैं, ये हमेशा मेरे लेफ्ट पे होना चाहिए। इसको लेफ्ट पे जब हम रखते हैं इसको हम फेस लेफ्ट या फेस नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने क्या देखा, आई पीस मेरी साइड है, ऑब्जेक्टिव साइड दूसरे इसके अपोजिट है, और ये वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट में है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट पूरा फेस लेफ्ट और नॉर्मल फेस पे काम करने के लिए तैयार है। जब मैंने सारी रीडिंग्स की, मैंने सब कुछ किया, अभी हमने कहा कि इसको फेस राइट पे भी करना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को मेरे को वही माने मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, मेरे को फेस राइट पे लाना है, मगर इसी डायरेक्शन में मेरे को काम करना है, तो उसको मैं कैसे लाऊं। दो चीजें मैंने आपको बोली थी अबाउट द रोटेशन, जो इसमें रोटेशन है मेरे को दो मिलती है। एक को मैं स्विंगिंग कहता हूं, और एक को मैं ट्रांजिटिंग कहता हूं। तो वो दो रोटेशंस मेरे को यहां पे इस्तेमाल होती है फेस लेफ्ट को फेस राइट में लाने के लिए। देखिए क्या होता है, ये जो क्लैंप्स है मेरे सारे बंद है, सारे तीनों क्लैंप्स मेरे बंद है, ठीक है। मैं इस वाले क्लैंप को, अपर क्लैंप को, यानी सॉरी मैं लोअर क्लैंप को लूज करता हूं, ठीक है ना। और मैं इस देखिए इस वक्त आईपीस साइड मेरी साइड है और ऑब्जेक्टिव साइड ऑब्जेक्टिव की ओर है, और ये लेफ्ट पे है। देखिए क्या होता है, जब मैंने इस नीचे वाले क्लैंप को लूज किया और मैंने इसको रोटेट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी मैंने इसको स्विंग किया हॉरिजॉन्टली, मैंने इसको स्विंग किया ऑन वर्टिकल एक्सिस। याद रखिएगा मैंने इसको हॉरिजॉन्टली स्विंग किया ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जब मैंने ये किया तो ये सर्कल मेरे राइट पे आ गया, मगर प्रॉब्लम ये है कि आईपीस साइड मेरे अपोजिट हो गया और ऑब्जेक्टिव साइड मेरी ओर आ गया। तो क्या होना चाहिए था, आईपीस साइड भी मेरे साइड आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव साइड मेरे अपोजिट। उसके लिए ये देखिए ये स्क्रू याद रखिएगा, इसको मैं खोलता हूं। जब मैंने इसको खोल दिया और मैं टेलीस्कोप को घुमाता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है मगर टेलीस्कोप वर्टिकली घूमता है, ठीक है। जब ये वर्टिकली घूमता है, देखिए यहां से ये घूमता है, ये देखिए वर्टिकली घूमता है, इस घूमने को हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। तो मैंने आईपीस साइड अपनी साइड लाया और ऑब्जेक्टिव साइड, तो मैंने सारे स्क्रूज बंद किए। अब ये क्या हुआ, सारी कंडीशंस मेरी बराबर आ रही है, एक आईपीस साइड मेरी ओर है, ऑब्जेक्टिव साइड मेरे अपोजिट है, और ये जो वर्टिकल सर्कल है मेरे राइट की ओर आ गया। यानी इसको मैंने फ्रॉम फेस
लेफ्ट से लेके राइट की ओर लाया तो इसको हम फेस राइट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम चेंजिंग फेस कहते हैं। तो ये समझाने की ज़रूरत सबसे पहले थी। और इसके बाद कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले आपको इसका लीस्ट काउंट जानना ज़रूरी है। जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट है, इसका क्या लीस्ट काउंट है, सबसे कम रीडिंग इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिंग की और स्विंगिंग की, वो थियोडोलाइट जिसमें ट्रांजिटिंग होती है, यानी जिसमें ये टेलीस्कोप को हम घुमा सकते हैं, टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घुमा सकते हैं, उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। ठीक है ना। नाउ अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि लीस्ट काउंट क्या है। इसमें डिविजन्स होते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। जो स्केल्स मैंने बोली, इसमें 2 स्केल्स होती है। एक मेरी होती है मेन स्केल, दूसरी मेरी होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां पे 0 लिखा होता है और यहां पे 10 डिग्रीज लिखा होता है, 0 10 डिग्रीज लिखा होता है, इस 0 10 डिग्रीज के बीच में आपको 30 डिविजन्स होते हैं। यानी अगर मैं देखूंगा 0 से लेके 10 डिग्रीज तक ये 10 डिग्रियां हैं, 10 डिग्रियां बराबर है 30 डिवीजन के। यानी मैं अगर यहां पे लिखता हूं 10 डिग्रीज आर इक्वल टू 30 डिविजन्स। But 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. इसका मतलब है मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore 10 degrees are equal to 600 minutes. If I will replace this 10, मैं 10 को रिप्लेस करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं 600 minutes are equal to 30 divisions. Therefore, 1 division is equal to 600 divided by 30. That means 20 minutes. एक डिवीजन ये जो है, यानी ये वाला डिवीजन या ये वाला डिवीजन या ये वाला डिवीजन या ये वाला डिवीजन, इसका वैल्यू 20 मिनट के बराबर है। ये हम मेन स्केल पे देखते हैं। ऐसे ही जब हम कैलकुलेशन लेते हैं वर्टिकल वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल को जब हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे हमारा एक डिवीजन 20 सेकंड के बराबर होता है। यानी मेरे 2 पार्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। एक मेरा बन जाता है मेन स्केल, इसमें मेरा 20 मिनट लीस्ट काउंट होता है, और वर्नियर इसमें मेरा 20 सेकंड लीस्ट काउंट होता है। तो अगर मैं टोटल थियोडोलाइट का देखूंगा, सारे निचोड़ इसका देख लूंगा कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, वो मेरा बन जाता है 20 सेकेंड्स। कितना बन जाता है? तो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो ये तरीका है आपको देखने का कि आपके 10 डिग्रीज में कितने डिविजन्स है, वो कितने मिनट्स बने, उसको डिवाइड बाय डिविजन्स कीजिए, आपको लीस्ट काउंट इसका मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट। यानी जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग आपको इस थियोडोलाइट से मिलेगी वो आपको मिलेगी 20 सेकंड की। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि अब मेरे पास 2 स्केल्स है, एक मेरी है मेन स्केल, दूसरी मेरी है वर्नियर स्केल। मेन स्केल से मेरे को क्या मिलता है और वर्नियर स्केल से मेरे को क्या मिलता है? मेन स्केल से मेरे को हमेशा डिग्रीज और मिनट्स मिलते हैं, और वर्नियर स्केल में मेरे को हमेशा मिनट्स और सेकंड्स मिलते हैं। और जब मेरे को पूरी रीडिंग देखनी है तब मेरे को इन दोनों स्केल्स को पढ़ना है, और मेरा आंसर
डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में आना चाहिए। मेरा जो आंसर है ये मेरे को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में आना चाहिए, और लाजमी भी है ये आना चाहिए, क्योंकि एक रीडिंग को पढ़ने के लिए, थियोडोलाइट से एक रीडिंग को निकालने के लिए मुझे हमेशा मेन स्केल को भी पढ़ना है और वर्नियर स्केल को भी पढ़ना है। सो दिस वाज अबाउट दिस। अभी ये है कि हम इन रीडिंग्स को कैसे हासिल करेंगे, कि रीडिंग मेरे को कैसे पढ़नी है। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि इसमें दो स्केलें होती है, वन इज द वर्नियर स्केल और दूसरी हमारी होती है इसमें मेन स्केल, दूसरी हमारी होती है इसमें मेन स्केल। तो मानिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये परफेक्ट वो नहीं होगी जो आपके इंस्ट्रूमेंट में होगी। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें रीडिंग को कैसे कंप्लीट करना है। सपोज इफ These are the readings on main scale। अगर ये मेन स्केल पे रीडिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको 0 लिखा है, यहाँ पे आपको 1 लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मानिए ये आपके 10 डिग्रीज है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके 10 डिग्रीज है, और इसके ऊपर आपका वर्नियर होगा। ऊपर वर्नियर स्केल भी बनी होगी। सो दे विल बी द 2 स्केल्स, 1 वर्नियर, यहाँ पे लिखा होगा 0, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे जो लिखा होगा ये डिग्रीज में लिखा होगा, ये मेन स्केल है आपकी और ये आपकी वर्नियर स्केल है। यहाँ पे डिग्रीज और मिनट्स में लिखा होगा और यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स में लिखा होगा। अभी रीडिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है ना। रीडिंग आपको देखनी है, आपके वर्नियर पे भी 0 होगा, आपके मेन पे भी 0 होगा, आपके वर्नियर पे भी 0 होगा, आपके मेन पे भी 0 होगा। जब आपको रीडिंग उठानी है तब आपको पहली रीडिंग मेन स्केल से उठानी है। तो उसमें आपको देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किस डिवीजन को काटता है। वर्नियर का 0, वर्नियर का 0, यहां पे खास ख्याल रखिएगा, वर्नियर का 0, वर्नियर स्केल का 0 मेन के किस डिवीजन को काटता है। मानिए ये यहां पे इसने काटा, और हमारा एरो की पोजीशन अगर मैं देखूंगा वो अपर से लेके लोअर की ओर है। वर्नियर के 0 ने मेन के किस डिवीजन को काटा, वो रीडिंग हम मेन स्केल से पढ़ेंगे। यानी मैंने बोला मेन स्केल पे एक डिवीजन बराबर है 20 सेकंड का, 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4 डिवीजन, 4 × 20, ये हो गए 80 मिनट्स। ओके, 80 मिनट्स को जब मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा वो बन जाता है 1 डिग्री और 20 मिनट्स। यानी मेरे को मेन स्केल से डिग्री और मिनट्स मिला। अभी मेरे को वर्नियर को पढ़ना है, ठीक है। अब वर्नियर को पढ़ने के लिए जैसे कि मैंने मेन पे पढ़ा, वहाँ पे मैंने कंडीशन थी कि जो आपके वर्नियर का 0 है वो मेन के किस डिवीजन को काटेगा, ठीक है ना। वो रीडिंग हमने मेन पे पढ़ी। अब इस बार हम देखेंगे कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर के किस डिवीजन को पूरी तरह काटता है, यानी किस डिवीजन के साथ पूरी तरह कोइंसाइड होता है। देयर मे बी लॉट ऑफ दिट बट यू हैव टू सी द परफेक्ट कोइंसाइडनेस। तो मानिए ये वाला डिवीजन यहां पे कोइंसाइड पूरा होता है। अभी मैं नीचे से ऊपर की, यानी एरो पोजीशन मेरी नीचे से ऊपर की है, ठीक है। यहां पे एरो पोजीशन ऊपर से नीचे की ओर थी। यहां से मैं देखता हूं मेन का कौन सा डिवीजन वर्नियर के किस डिवीजन के साथ पूरा कोइंसाइड हो रहा है, तो वो रीडिंग्स में वर्नियर स्केल पे पढ़ता हूं। मानिए ये डिवीजन किया, 25 को किया, ठीक है ना। तो यहां पे मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 डिविजन्स है। कितने हैं? 11 डिविजन्स, यानी 11 × 20 सेकेंड्स। वो आप देखेंगे कि वो कितना होता है। मानिए मैं 10 को यहां पे लेता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं ये 10 डिविजन्स है। ओके, इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 10 को लेता हूं, तो ये बन गए आपके 200 सेकेंड्स, 200 सेकेंड्स। तो
तो जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, 200 सेकेंड्स मिनट में कितने हो गए, 60 60 60 180, उसके बाद मेरे पास बचते यानी 3 डिग्री 20 मिनट, 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, यानी वो मेरे बनते हैं 3 मिनट और 20 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स को लिखता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा था मेन स्केल, ये मेरी थी वर्नियर स्केल। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये मेरे को बनती है 1 डिग्री 23 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। टोटल रीडिंग मेरी ये आती है। तो यहां पे मैंने आपको दिखाया कि रीडिंग को कैसे उठाना है। फर्स्टली आपको देखना है वर्नियर का 0 मेन के किस डिवीजन को काटता है, वो डिविजन्स आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने देखना है मेन का कौन सा डिवीजन वर्नियर की किस डिवीजन को काटता है, वो आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद उनको कैलकुलेशन करना। एक बार मैं और आपको बताऊंगा कि मेन स्केल से आपको डिग्री और मिनट्स मिलते हैं और वर्नियर स्केल से आपको मिनट्स और सेकंड्स मिलते हैं। जब इन तीनों को आप जमा करते हो तो आपको मिलती है डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, तब भी आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है, ठीक। तो ये मैंने आपको बोला कि वर्नियर स्केल को कैसे पढ़ना है, आपको मेन स्केल को कैसे पढ़ना है, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हाउ यू हैव टू सी कि वर्नियर का 0 मेन के किस डिवीजन को काटता है वो लेना है, या मेन का कौन सा डिवीजन आपके वर्नियर के साथ मिलता है उसको लेना, फिर उनको कैलकुलेट करके आपने इसका निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ। तो ये जो आपके जो मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे फेस लेफ्ट को हम फेस राइट में लेते हैं, कैसे हम लीस्ट काउंट को निकालते हैं, और कैसे हम वर्नियर्स को पढ़ते हैं, स्केल्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी नाउ डायरेक्ट ऑन दिस प्रैक्टिकल्स, कि हम जो ये अभी मैंने आज तक आपको ये सिखाया, मैंने आपको ये अपने वीडियोस में बोला कि कैसे हम सेटिंग कर लेते हैं, कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को ये ना फेस राइट से फेस लेफ्ट देते हैं, या कैसे हम रीडिंग्स पढ़ते हैं। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करके, इन्हीं चीज़ों को हम गौर से इस्तेमाल करके आगे की जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, उनको हम कर लेंगे। टिल दैट